हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज स्पिन बॉक्स। अब देखो, स्पिन बॉक्स करता क्या है। स्पिन बॉक्स आपको यूजर को मतलब अलाउ करता है या फिर आप ये बोल सकते हो लेट, मतलब करने देना। क्या करने देना? अलाउ कर देता है कि आप सिलेक्ट कर पाओ वैल्यू, है ना। एक रेंज में से रेंज दे देता है और अप एंड डाउन का बटन भी दे देता है। मतलब कैसे बनाओ यार, इस टाइप का बटन होता है डाउनवर्ड के लिए। लो, अप एंड डाउन का बटन भी दे देता है, ये समझ लो आप तो सब। ठीक है। अब उसमें आप सर्च करने के लिए ऑप्शन इनेबल कर सकते हो, डिसेबल कर सकते हो, इट्स अप टू यू। ओके। ऐसे यूजुअली बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है। ये स्पिन बॉक्स होता है, एंट्री बॉक्स की तरह दिखेगा जहां पर आपको ऊपर नीचे करने का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, तो चलो स्पिन बॉक्स बनाना सीखते हैं। स्पिन बॉक्स बनाने के लिए आपको टीके डॉट स्पिन बॉक्स नाम की क्लास यूज करना पड़ता है। ठीक है। अब देखो, ये मैं बताऊंगी नहीं, मैंने ऑलरेडी विंडो बना ली है। सबसे पहले विंडो क्रिएट कर लिया, उसका जियोमेट्री बना दिया है, टाइटल दे दिया है एंड रूट के थ्रू उसको कवर अप भी कर दिया है सो दैट इट कैन विजिबल। ओके। अब इसके अंदर क्या होता है कि हमने, आपको याद हो तो हमने पढ़ा था स्केल। स्केल पढ़ा था, तो वहां पर ना हम सबसे पहले पेरेंट दे रहते हैं, मास्टर दे रहते हैं कि वो इसके ऊपर दिखेगा। ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या कर रहे थे, हम फ्रॉम दे रहे थे, ऐसा वाला फ्रॉम, ये अंडरस्कोर लगेगा फ्रॉम में। अब ये फ्रॉम क्यों दे रहे थे? ये फ्रॉम होता है कहां से कहां तक की वैल्यू जाएगी। तो मैंने बोला 0 से स्टार्ट करना, तो कहां तक के जाए। एक काम करते हैं, 10 ले लेते हैं। ओके, 10 तक की वैल्यू जाएगी। इतना समझ आया? अभी कुछ भी नहीं कर रही हूँ। अब मैंने क्या करा, इस स्पिन को, बॉक्स को, इसके ऑब्जेक्ट को आपने पैक कर दिया। पैडिंग दे दो, 10 दे दी। ठीक है, लेट्स सी व्हाट हैपन। चलाते हैं तो यहाँ पर देखो, नीचे वाले बटन में तो 0 से स्टार्ट है, इसलिए वो काम नहीं कर रहा है। और ऊपर में 1 2 3 4 5 और फिर 10 पे उसकी रेंज पे पहुंचने के बाद, मैक्सिमम रेंज पे पहुंचने के बाद वो भी काम नहीं कर रहा है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि इसमें लूप लगा सकते हैं कि 10 पे आने के बाद वापस से 1 से स्टार्ट हो जाए, जैसे कि यूजुअली होता है जब आपको ऐसे स्पिन बॉक्स दिए होते हैं, किसी भी फॉर्म में भरा होगा या फिर कुछ भी आपने भरा होगा, फिल करा होगा, तो उसमें देखा होगा। तो इसके लिए आपको करना पड़ता है सिंपल रैप इक्वल्स टू में TRU ट्रू। तो चलो इसको फिर से चलाकर देख लेते हैं ना। 1 आ गया, नीचे वाला बटन भी काम कर रहा है, खैर ऊपर वाला बता रही तो मैं, ऊपर वाला काम कर रहा है। 10 के बाद वापस से 0 से स्टार्ट हो गया, इधर भी सेम हो रहा है, 0 के बाद 10 आ रहा है। ठीक है, इस तरह से आप लूप डाल सकते हो। अब आता है नेक्स्ट, इंक्रीमेंट। क्या हम स्टेप भी कंट्रोल कर सकते हैं? अभी तक के तो 1 से इंक्रीमेंट हो रहा था बटन क्लिक करने पर, राइट, बढ़ रहा था 1 से, 0 से 1 गया, 1 से 2 गया, 2 कर देते हैं, देखते हैं स्टेप कंट्रोल होता है कि नहीं। देखो, 0 है, अब 2 होना चाहिए, 2 आया, 2 के बाद 4 4 6, इस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट 1 रहेगा। ठीक है, ये हो गया आपका स्पिन बॉक्स। बीजी कलर डाल सकते हो क्या? तो देख लेते हैं बीजी कलर डलता है कि नहीं। लेट्स से बीजी कलर कौन सा डालें, हमारा फेवरेट ही ले लेते हैं, लाइट ब्लू। असल में वो अच्छा इस पे लगता है, इसलिए लाइट ब्लू ले लेते हैं। बीजी कलर में RGB ले लेते हैं। अब लाइट ब्लू पे दिखता है आपका ब्लैक, हाँ ब्लैक अच्छा दिखता है, तो ब्लैक ले लेते हैं ऐसे। तो देखो, ब्लैक नंबर्स का कलर हो गया और ऐसे ये हो गया। ठीक है। अब हाँ, यहाँ पर क्या हम पैडिंग वाई, पैडिंग एक्स भी सेट कर सकते हैं। तो देख लेते हैं सेट करके क्या जा रहा है। तो देखो, हाँ सेट कर सकते हो आप, थोड़ा सा तो बड़ा हुआ है, थोड़ा और बड़ा करके देखते हैं, 20 सेट करके देखते हैं हॉरिजॉन्टली। बड़ा हो गया, थोड़ा और बड़ा करेंगे 50। हम्म ठीक है, ज्यादा कुछ इसका इफेक्ट नहीं है। अंदर की पैडिंग कंट्रोल करने के लिए आपको
हाँ ये यूज करना पड़ेगा। तो देखो इस तरह से हम पैडिंग एक्स दे सकते हैं, पैडिंग वाई दे सकते हैं, ये तो आपके ऊपर है। आप चाहो तो इसको टॉप पे रखो, आप चाहो तो इसको आर्च करके क्या कहते हैं, देखो कर देते हैं ना यार, इसको सेंटर कर देते हैं, सेंटर सेंटर। इट्स अप टू यू, आप कहाँ रखना चाहते हो। तो ऑलरेडी सेंटर में था इसलिए सेंटर में आ गया, ठीक है। लेट्स सी दैट लेफ्ट, वैसे लेफ्ट लेफ्ट होता नहीं है आंसर में, आप सेंटर डाल सकते हो, आप साइड डाल सकते हो, आई थिंक लेफ्ट। तो देखो लेफ्ट साइड में आ गया, यू कैन कंट्रोल इट। अब ये तो हो गया, अब आपका दूसरा सवाल होना चाहिए, तो न्यूमेरिकल के लिए था, जी हाँ ये न्यूमेरिकल के लिए था। तो क्या आप अल्फाबेट्स और चीजों के लिए भी यूज कर सकते हो, जैसे कि मैंने एक लिस्ट ऑफ फ्रूट्स दे दिया, तो वो या यूज कर सकते हैं क्या। तो हाँ आप यूज कर सकते हो, लेकिन ये इंक्रीमेंट काम नहीं करेगा, ठीक है। बाकी आप वैल्यू करके यूज कर सकते हो। देखो ये लिख दिया मैंने वैल्यू, और इक्वल्स टू मैंने टपल दे दिया, ठीक है। क्या दे दिया, रेड कॉमा ब्लू, कलर्स दे रहे हैं हम, और ब्लू रेड येलो दे देते हैं, येलो, येलो के बाद हम क्या दें, लेट्स सेट व्हाइट, पर्पल भी दे देते हैं, पर्पल भी अच्छा कलर होता है, पर्पल नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं, तो देखो रेड ब्लू येलो पर्पल, अच्छा आप इसमें भी रैप लगा सकते हो क्या, तो जवाब है हाँ। देखो हाँ जी, रैप तब क्या होगा कि देखो यहाँ से 0 इंडेक्स से स्टार्ट होगी, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी फ्रॉम से, और ये 2 हो जाएगी आपकी पर्पल लास्ट वाला इंडेक्स, ठीक है। इतना समझ में आया, मिनिमम से मैक्सिमम तक के, माय बैड मैंने इसको मैक्सिमम बोल दिया था, ठीक है। इंडेक्सिंग के थ्रू कर रहा है वो। अब ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, देखो मैम नीचे वाले पे भी दबाऊंगी तो पर्पल व्हाइट ये सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा, नीचे से उल्टी गिनती और स्टार्टिंग से, ठीक है, सीधे सीधे जा रहे हैं वापस से वो ले लेता है, ठीक है। अब हाँ, क्या आप इसकी स्टेट को कंट्रोल कर सकते हो, तो हाँ आप इसकी स्टेट को कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि मैंने कंट्रोल कर देते हैं इसके स्टेप को। देखो एक बटन लेते हैं, बटन क्रिएट करते हैं, टीके डॉट बटन, बटन का बी कैपिटल होना चाहिए बटन क्लास में से, और इसके अंदर रूट, रूट के बाद एक टेक्स्ट दे दो आप, सबमिट, ठीक है। अब क्या करेंगे ना कि इस बटन पे जैसे ही क्लिक हो तो क्या हो कि ये जो स्पिन बॉक्स है इसकी जो स्टेट है वो डिसेबल हो जाना चाहिए, उसके बाद उसमें कोई छोड़ा छड़ा नहीं कर पाए, ठीक है। तो इसीलिए मैंने क्या करा, कमांड, अब देखो ज्यादा लाइन का तो कोड है नहीं, तो मैं क्यों ना लैम्बडा फंक्शन यूज कर लूं, लेट्स सेट लैम्बडा, लैम्बडा फंक्शन यूज करते हैं और लिखते हैं स्पिन डॉट कॉन्फिग, कॉन्फिग के अंदर क्या लिखते हैं, स्टेट इक्वल्स टू में डिसेबल। एक बार आपने सबमिट कर दिया, इस पे दबा दिया तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता है, सही लिखा था या डी से सही बिल होता है शायद, हाँ डिसेबल्ड, फाइनली स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना, डिसेबल लिख दिया, तो बटन को हमने पैक नहीं करा इसलिए विजिबल नहीं है। देखो पैकिंग कितनी जरूरी होती है, भूल जाओ तो बटन डॉट पैक, पैकिंग कर देते हैं, लेट्स से 30 पे नीचे जाएगा, मैंने इसको कर दिया फॉर एग्जाम्पल ब्लू, सबमिट पे गई, अब देखो ये डिसेबल हो गया, अब मैं इस पे वापस से क्लिक करूंगी कुछ नहीं हो रहा है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, दिस इज हाउ इट वर्क्स,
ठीक है, ये डिसेबल इनेबल का ऐसा है। अब देखो एक काम करते हैं, देखो अब एक काम करते हैं ना कि अब एक बटन बनाया था हमने किसके लिए, सबमिट करके आपकी जो स्टेट है हमने डिसेबल कर दी, ताकि वापस से इंसानों क्या ये थे ना, क्वेश्चन पेपर आपने क्वेश्चन कॉपी ले ली है बच्चे से और फिर उसके बाद आप उसको वापस नहीं दे सकते, उसमें चेंजेस करे बाद में कितना भी कुछ याद आ जाए। आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। तो पर हम बहुत अच्छे टीचर, हम उनको अंडू करने का भी मौका देंगे कि लो रख लो वापस से कॉपी। पर देखो लाइफ ऐसा नहीं करती है ना, लाइफ लाइफ अच्छी टीचर है असल में, वो आपको कहती है एक ही बार मौका दूंगी, अगर कर सको तो कर लो, अंडू रीडू वाला कोई मसला ही नहीं है यहाँ पर। क्या लाइफ है, छोड़ो फिलोसफी की बात छोड़ते हैं। अब देखो इसमें मैंने क्या करा है, एक अंडू बटन बता रही हूँ, मतलब ये क्या करेगा कि जो फ्रीज हो गई है ना आपकी स्टेट ऑफ स्पिन, स्पिन बॉक्स की जो आपकी स्टेट है वो डिसेबल हो गई है ना, इसको इनेबल कर देगा आपका अंडू बटन। तो देखो अब इसको करने के लिए आप क्या करोगे, कमांड डालोगे। कमांड क्या डाल दोगे, क्योंकि ये कमांड बड़ा नहीं है इसलिए हम लैम्बडा फंक्शन यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बस कुछ नहीं। और ये कमांड के स्पेलिंग गलत है, ये कमांड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, स्पिन डॉट कॉन्फिग, ओके कॉन्फिग, और अंदर आपको क्या करना है, अंदर आपको ये करना है कि जो आपकी स्टेट है इक्वल्स टू में आप क्या लिख दोगे, नॉर्मल, ठीक है। तो अब जैसे ही यूजर इस बटन पे क्लिक करेगा तो ये बटन आपको नॉर्मल शो होगा, और मतलब आपकी स्टेट को वापस नॉर्मल कर देगा, जो इस बटन ने क्या करी होगी, सबमिट वाले बटन ने डिसेबल करी होगी, तो वो वापस से क्या कर पाएगा, सेट कर पाएगा वैल्यूज को और स्पिन बॉक्स को यूज कर पाएगा। देखो पैड इक्वल्स मैंने 30 कर दिया। अब एक और चीज समझो, मैं चाहती हूँ कि ये लेफ्ट पे और ये राइट पे दिखे, तो इसके लिए मुझे साइड यूज करना पड़ेगी। साइड इक्वल्स टू मैं क्या करेंगे, हम राइट कर देंगे। एंड देखो याद रखना कि अगर आप एक ही लाइन में दोनों बटन चाहते हो तो दोनों की पैडिंग और सॉरी पैड वाई और पैड एक्स दोनों एक रख दो, ठीक है। तो क्या होता है वो एक ही जगह आ जाते हैं और सही साथ अरेंजमेंट में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको हैक बता दिया। अब आगे चलते हैं, इसको लेफ्ट कर देते हैं एंड लेट्स से पैड एक्स इक्वल्स टू में 30 ना। चलो इसको रन करके देखते हैं ना। देखो अब रेड है, अच्छा पैक नहीं करा, बटन को पैक कर दिया था, अंडू को नहीं करा था, मैं बैड, इसको अंडू कर दो, अंडू फिर से करते हैं। अब देखो मैंने क्या करा, रेड से इसको पर्पल करा सबसे पहले और सबमिट बटन दबा दिया, तो सबमिट बटन से क्या हुआ, आपका जो बटन था वो डिसेबल हो गया। चलो थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से दिखे ना। मुझे क्या करना है, मुझे याद है अरे पर्पल नहीं यार ग्रीन था, मैंने गलती से रॉन्ग कर दिया, तो मैंने अंडू बटन दबाया। अब क्या हुआ, ये वापस से नॉर्मल हो गई। नाउ आई कैन सेट वट एवर आई वॉन्ट टू सेट। सो मैंने शायद ग्रीन दिया ही नहीं है, तो मैं इसको ना व्हाइट कर देती हूँ, सेट येलो, ओके सबमिट कर दिया। अब देखो सबमिट के बाद ये इनेबल नहीं होता है, डिसेबल हो गया आपका। इनेबल करने के लिए आपको अंडू बटन दबाना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, स्टेट इसीलिए जरूरी है आपकी, व्हाई डू यू नीड स्टेट, ठीक है। अब आपको एक और चीज समझाते हैं, चलो ये तो हो गया आपका किसके लिए था, ये वैल्यूज के लिए था। अब वापस से एक बार न्यूमेरिकल में आ जाओ ताकि मैं आपको एक और चीज समझा सकूं। तो चलो समझाते हैं, न्यूमेरिकल चीज समझाते हैं आपको। तो न्यूमेरिकल के लिए क्या करना पड़ता है, फ्रॉम एक वैल्यू सेट कर दो कि कहाँ से चलना चाहिए, तो 0 से चलना चाहिए, 2 ठीक है, वेट 2 कहाँ तक के जाना चाहिए, 10 तक के जाना चाहिए। इंक्रीमेंट, क्या इंक्रीमेंट होना चाहिए, 2 का इंक्रीमेंट रखते हैं, ओके 2 का रख देते हैं। अब रैप ट्रू सही कर दो इसको, सब बढ़िया है। चलो अब इसको चलाते हैं, चलाया 0 से स्टार्ट हुआ है ना। अब मैंने इसको कुछ कर दिया 6 8, सबमिट भी कर दिया और उसको बंद कर दिया, ठीक है। फिर से रन करते हैं, अब देखते हैं कि अब की बार 0। मैं चाहती हूँ ना कि जब ये पहली बार शो हो तो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू दिखना चाहिए दैट शुड बी 5,
5 दिखना चाहिए। तो ये कैसे करते हैं, राइट? आपको याद हो तो हमने उसमें भी करा था, स्केल में भी करा था। तो ये ऐसे करते हैं कि सबसे पहले आपको इंसर्ट करना होगा, ठीक है। इंसर्ट में आप इंडेक्स देते हो, तो 0 इंडेक्स पर रखो 5, ठीक है। ये 5 दे दिया मैंने, चलो अब चलाते हैं। तो अब क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, पर 50 क्यों आ रहा है? तो देखो 0 इंडेक्स पे रखा हुआ है 0, चलता है। आपकी एबीसीडी स्टार्ट कहाँ से होती है भाई, राइट से, लेफ्ट से स्टार्ट होती है, लेकिन यहाँ पर ना राइट से शुरू होगा। तो पहले 0 था, सॉरी 0 था, और उसके पीछे, उसके आगे, मतलब 0 पहले लिखाया, फिर उसके आगे उसने क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि उसको खाली करना पड़ेगा। सबसे पहले पूरी तरह से मिटा दो, उसके अंदर जो भी है सब हटा दो, ताकि 0 इंडेक्स पे जो हम लिख रहे हैं वही की वही आए, ना कि उसमें रीड कर मतलब ऐड होकर आए 5, राइट? ऐड होकर आ रही है 0, पहले 0 इंडेक्स पे था, फिर उसमें 5 और जुड़ गया, तो ये 50 हो गया, राइट? तो इसके लिए आप क्या करते हो, स्क्रीन डॉट डिलीट करोगे इंडेक्स 0 से लेकर भाई कहाँ तक के करना है आपको, एंड तक के, एंड तक के, लास्ट तक के सब कुछ डिलीट कर दो, ठीक है। चलो देखते हैं अब क्या आता है। अब 5 आ गया, ये आपको बताना जरूरी था, नहीं तो मैं ऐसे ही बता देती, ठीक है। अब मैं इसको सबमिट कर दिया, 9 सबमिट कर दिया, ओके। रन करते हैं इसको, फिर से एक बार रन करते हैं। देखो 9 था, फिर भी 5 आया, ठीक है। इस तरह से आप वैल्यू सेट कर सकते हो। अब आपको एक और चीज, हाँ, वैल्यू को गेट कैसे करते हो ये सिखाते हैं। तो देखो जब सबमिट बटन पे वैल्यू पे आए, तो अब एक फंक्शन बनाना पड़ेगा आपको। तो एक फंक्शन बना लेते हैं, गेट फंक्शन बनाते हैं, यूजर स्लैश आंस करके। थोड़ा सा वियर्ड नाम है, पर बुक तो अब मेरे साथ है, कुछ नहीं कर सकते। डैफ, ओके। अब इसमें क्या करेंगे हम कि सबसे पहले तो मुझे क्या करना है कि पहले वैल्यू ले लो, फिर उसके बाद ये जो स्टेट है उसको डिसेबल कर देना। तो वैल्यू लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्पिन डॉट गेट। गेट मेथड से आप स्पिन बॉक्स की वैल्यू ले सकते हो, ठीक है। वैल्यू आप किसी चीज में रखवा लो। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एड नाम, एड अच्छा नहीं रहेगा, shouldn't be a good practice, so let's say num नाम का एक मैंने वेरिएबल बनाया। अब उसके अंदर मैं वैल्यू लेकर वैल्यू रखवा रही हूँ। अब मैं क्या करना है मुझे कि मुझे चाहिए एक मैसेज बॉक्स, और मैसेज बॉक्स के अंदर शो इन्फो ले लेते हैं, और क्या करते हैं कि मैसेज प्रिंट करवा देते हैं। तो टाइटल ले लो एक, क्या टाइटल लो, क्या इन्फो करके, और मैसेज बॉक्स में आप लिख दोगे द सिलेक्टेड वैल्यू इज, तो वैल्यू प्रिंट करवा दो। वैल्यू किसमें आपने स्टोर कर रखी है, नाम में, नाम को प्रिंट करवा दोगे आप एफ स्ट्रिंग का यूज करके, ठीक है। अब ये मैसेज बॉक्स आ जाएगा। पर एक बात बताओ, जैसे ही वैल्यू मिल जाती है हमें क्या करना था, हमें ये करना था कि ये डिसेबल हो जाना चाहिए आपकी स्टेट। कंट्रोल प्लस सी, खत्म करो इसको, इसको भी खत्म करो, और यहाँ पर हम हमारे फंक्शन का नाम लिख देंगे, दैट इज यूजर, ठीक है, ये लिख देंगे। और यहाँ पर दूसरी बात भी होना चाहिए, पहले तो क्या वैल्यू ले लो, फिर उसके बाद आप स्पिन को डिसेबल कर दो, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं क्या होता है। रन करा, 5 थी, 3 कर दिया, सबमिट करा, डिसेबल हो गया वो। यहाँ पर आपको आउटपुट आ रहा है सिलेक्टेड वैल्यू इज 3, एक पॉपअप मैसेज आ रहा है, ठीक है। इसको ओके कर दिया। अब इसको वापस से अंडो करते हैं, देखते हैं अंडो बटन चल रहा है कि नहीं। इसको ऐड करते हैं 8, और फिर सबमिट करते हैं। तो वैल्यू इज 8, ठीक है। सो आई होप आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। में